जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कथा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद पर आधारित है, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर संशय और दुख में पड़ जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्म के महत्व की शिक्षा देते हैं। गीता का यह संदेश न केवल उस युग के लिए बल्कि आज भी हर मनुष्य के जीवन के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, साहस और आध्यात्मिक विकास के लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान और समर्पण आवश्यक है। हर दिन सुन श्री कृष्ण की अमर वाणी, गीता की 24 शिक्षाएं। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन की वह अमूल्य धरोहर है जो जन्म, मृत्यु, कर्म, आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को सरल भाषा में उजागर करती है। यह एक ऐसा संवाद है जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन की परिभाषा सिखाई। अर्जुन उस समय भ्रम, मोह और भय के अंधकार में डूबा हुआ था। उसका मन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो चुका था। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता के माध्यम से वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो न केवल अर्जुन के संशय मिटा सके बल्कि पूरे मानव समाज के लिए युगों युगों तक प्रेरणा बन जाए। श्रीमद् भगवद गीता की 24 शिक्षाएं हमारे जीवन को हर दिन जागृत करने वाली अमर वाणियां हैं। जब हम इन शिक्षाओं को केवल पढ़ते नहीं बल्कि प्रतिदिन अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा हृदय शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और आत्मा परम सत्य की ओर बढ़ती है। यह शिक्षाएं न केवल हमें बाहरी संसार के संघर्षों से लड़ना सिखाती हैं बल्कि भीतर के अज्ञान, मोह, अहंकार और आलस्य से भी मुक्ति दिलाती है। पहली शिक्षा यह है कि आत्मा अमर है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु उसे सुखा सकती है और न शस्त्र उसे काट सकते हैं। यह अमर, अविनाशी और अजर है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक वह मृत्यु, भय और मोह के चक्र में फंसा रहता है। किंतु जब वह आत्मा की पहचान करता है तो मृत्यु उसे भयभीत नहीं करती, जीवन उसे मोहग्रस्त नहीं करता। दूसरी शिक्षा कर्म योग की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यही जीवन की सबसे गहन शिक्षा है। चौथी शिक्षा है मन को नियंत्रित करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन उसके वश में है वही योगी है। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। ध्यान, अनुशासन और विवेक से मन को साधना जीवन का अनिवार्य अभ्यास बनना चाहिए। पांचवी शिक्षा यह है कि परिवर्तन संसार का नियम है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब क्षणिक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समता में स्थित रहो। जो सुख में उन्मत्त नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता वही स्थिर बुद्धि है। जीवन की स्थिरता इसी में है कि हम हर स्थिति में शांत, संतुलित और सजग रहें। छठी शिक्षा है भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है
मैं उसे अपने में समाहित कर लेता हूँ। भक्ति कोई कर्म कांड नहीं, हृदय की पुकार है। जब मनुष्य परमात्मा को मित्र, पिता, माता और प्रेमी मानकर आत्मसमर्पण करता है, तब भक्ति उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। 7वीं शिक्षा है कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव में स्थित हूँ और हर जीव मुझ में स्थित है। जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि उसके भीतर भी वही दिव्यता है जो सृष्टिकर्ता में है, तब वह क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त हो जाता है। 8वीं शिक्षा है, ज्ञान सबसे बड़ा तप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानाग्नि से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। अज्ञान ही बंधन का कारण है, ज्ञान ही मुक्त करता है। लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, गुरु, ध्यान और सत्संग से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को जलाता है, तभी वह सत्य के प्रकाश में आता है। 9वीं शिक्षा है, संदेह से बड़ा शत्रु कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेहशील व्यक्ति न इस लोक में सुखी होता है और न परलोक में। संदेह जीवन को स्थिर नहीं होने देता। श्रद्धा और विश्वास ही ज्ञान की नींव है। जब मनुष्य संदेह त्यागता है, तभी वह विश्वास के मार्ग पर चलता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। 10वीं शिक्षा है, सच्चा योगी वही है जो सभी में मुझे देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे हर प्राणी में देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। ऐसा दृष्टिकोण ही करुणा, सहानुभूति और प्रेम को जन्म देता है। जब मनुष्य मैं और तू के भेद से ऊपर उठ जाता है, तभी वह ईश्वर को हर जगह अनुभव कर सकता है। 11वीं शिक्षा है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस सत्य को स्वीकार करना ही जीवन का भाग बनना चाहिए। मृत्यु का भय तभी मिटता है जब आत्मा की अमरता को अनुभव किया जाए। 12वीं शिक्षा है, मन, इंद्रियां और बुद्धि पर नियंत्रण ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करता है, वही यथार्थ योगी बनता है। गीता बार बार इस बात पर बल देती है कि आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों और मन को वश में करना आवश्यक है। 13वीं शिक्षा है, प्रत्येक कार्य में ईश्वर को समर्पित करना ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम अर्पण करते हो, जो भी तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। यही कर्मयोग की पराकाष्ठा है। ऐसा समर्पण अहंकार को गलाता है और मनुष्य को शुद्ध करता है। 14वीं शिक्षा है, कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, शरीरधारी प्राणी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अतः कर्म से भागना या त्याग के नाम पर निष्क्रियता अपनाना गीता का संदेश नहीं है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसी में मुक्ति है। 15वीं शिक्षा है, संसार एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है जिसका मूल ब्रह्म है। जब हम इसकी मूल पहचानते हैं, तब हमें संसार का माया जाल समझ में आता है। 16वीं शिक्षा है, श्रद्धा के बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा से रहित है, वह न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में। श्रद्धा आत्मा की गहराई से निकलने वाली ऊर्जा है। यही मनुष्य को स्थिरता और साधना की ओर ले जाती है। 17वीं शिक्षा है, जो कुछ भी किया जाए वह शुद्ध भाव से किया जाए। भोजन, दान, यज्ञ, तप सब तभी पवित्र बनते हैं जब वह निष्काम भाव और प्रेम से किए जाए। 18वीं शिक्षा है, आत्मसमर्पण ही अंतिम साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब मनुष्य सब कर्तापन, अहंकार और शरण त्याग कर ईश्वर की शरण लेता है, तभी वह सच्चा। 4थी शिक्षा है, मन को नियंत्रित करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन उसके वश में है, वही योगी है। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। ध्यान, अनुशासन और विवेक से मन को साधना जीवन का अनिवार्य अभ्यास बनना चाहिए। 5वीं शिक्षा यह है कि परिवर्तन संसार का नियम है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब क्षणिक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समता में स्थित रहो। जो सुख में उन्मत्त नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि है।
जीवन की स्थिरता इसी में है कि हम हर स्थिति में शांत, संतुलित और सजग रहें। छठी शिक्षा है, भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे अपने में समाहित कर लेता हूँ। भक्ति कोई कर्म कांड नहीं, हृदय की पुकार है। जब मनुष्य परमात्मा को मित्र, पिता, माता और प्रेमी मानकर आत्मसमर्पण करता है, तब भक्ति उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। सातवीं शिक्षा है कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव में स्थित हूँ और हर जीव मुझ में स्थित है। जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि उसके भीतर भी वही दिव्यता है जो सृष्टिकर्ता में है, तब वह क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त हो जाता है। आठवीं शिक्षा है, ज्ञान सबसे बड़ा तप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानाग्नि से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। अज्ञान ही बंधन का कारण है, ज्ञान ही मुक्त करता है। लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, गुरु, ध्यान और सत्संग से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को जलाता है, तभी वह सत्य के प्रकाश में आता है। नौवीं शिक्षा है, संदेह से बड़ा शत्रु कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेहशील व्यक्ति न इस लोक में सुखी होता है और न परलोक में। संदेह जीवन को स्थिर नहीं होने देता। श्रद्धा और विश्वास ही ज्ञान की नींव है। जब मनुष्य संदेह त्यागता है, तभी वह विश्वास के मार्ग पर चलता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। 10वीं शिक्षा है, सच्चा योगी वही है जो सभी में मुझे देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे हर प्राणी में देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। ऐसा दृष्टिकोण ही करुणा, सहानुभूति और प्रेम को जन्म देता है। जब मनुष्य मैं और तू के भेद से ऊपर उठ जाता है, तभी वह ईश्वर को हर जगह अनुभव कर सकता है। 11वीं शिक्षा है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस सत्य को स्वीकार करना ही जीवन का भाग बनना चाहिए। मृत्यु का भय तभी मिटता है जब आत्मा की अमरता को अनुभव किया जाए। 12वीं शिक्षा है, मन, इंद्रियां और बुद्धि पर नियंत्रण ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करता है, वही यथार्थ योगी बनता है। गीता बार बार इस बात पर बल देती है कि आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों और मन को वश में करना आवश्यक है। 13वीं शिक्षा है, प्रत्येक कार्य में ईश्वर को समर्पित करना ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम अर्पण करते हो, जो भी तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। यही कर्मयोग की पराकाष्ठा है। ऐसा समर्पण अहंकार को गलाता है और मनुष्य को शुद्ध करता है। 14वीं शिक्षा है, कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, शरीरधारी प्राणी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अतः कर्म से भागना या त्याग के नाम पर निष्क्रियता अपनाना गीता का संदेश नहीं है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसी में मुक्ति है। 15वीं शिक्षा है, संसार एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है जिसका मूल ब्रह्म है। जब हम इसकी मूल पहचानते हैं, तब हमें संसार का मायाजाल समझ में आता है। 16वीं शिक्षा है, श्रद्धा के बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा से रहित है, वह न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में। श्रद्धा आत्मा की गहराई से निकलने वाली ऊर्जा है। यही मनुष्य को स्थिरता और साधना की ओर ले जाती है। 17वीं शिक्षा है, जो कुछ भी किया जाए वह शुद्ध भाव से किया जाए। भोजन, दान, यज्ञ, तप सब तभी पवित्र बनते हैं जब वह निष्काम भाव और प्रेम से किए जाए। 18वीं शिक्षा है, आत्मसमर्पण ही अंतिम साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब मनुष्य सब कर्तापन, अहंकार और शरण त्याग कर ईश्वर की शरण लेता है, तभी वह सच्चा मुक्त पुरुष बनता है। 19वीं शिक्षा है, प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम मनुष्य के कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रज गुण क्रिया और लालसा, जबकि तम गुण आलस्य और अज्ञान। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही निर्विकार और मुक्त हो जाता है। 20वीं शिक्षा है, जिसने गीता को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा से गीता का अध्ययन करता है वह मुझे ही पूजता है। गीता केवल शब्द नहीं, परम सत्य है। 21वीं शिक्षा है, जो यथार्थ में स्थित है वह सदा प्रसन्न रहता है। जो अपनी आत्मा में स्थित है उसे न कोई बाहरी चीज मोह में डाल सकती है और न कोई दुख उसे तोड़ सकता है। 22वीं शिक्षा है, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, भीतर के असुरों से भी होता है। अर्जुन के युद्ध की तरह हर व्यक्ति को अपने भीतर के मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से भी युद्ध करना होता है। 23वीं शिक्षा है, जो अपने कर्तव्य में लीन है वही सच्चा योगी है। जब हम किसी कार्य को पूर्ण मन, आत्मा और श्रद्धा से करते हैं तब वह कर्म साधना बन जाता है। 24वीं शिक्षा है, अंत में केवल प्रेम और भक्ति ही परम सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। गीता की यह 24 शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र, हर मोड़ और हर क्षण के लिए प्रासंगिक हैं। यह शिक्षाएं केवल पढ़ने की नहीं, जीने की हैं। इन शिक्षाओं से मनुष्य जीवन की स्थिरता, श्रद्धा और समाधान को प्राप्त करता है। जब हम प्रतिदिन श्री कृष्ण की इन अमर वाणियों को हृदय में बसाते हैं तब हमारे भीतर का अंधकार छंटने लगता है और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। गीता केवल एक संवाद नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो हमें हमारे मूल स्वरूप की ओर वापस ले जाती है। यह हमें स्मरण कराती है कि हम केवल देह नहीं, हम वह चैतन्य हैं जो अमर, अविनाशी और परमात्मा के अंश हैं। जब हम इस सत्य को प्रतिदिन याद करते हैं तब हर दिन हमारा नया जन्म होता है और हर दिन हम थोड़ा और श्री कृष्ण के निकट पहुंचते हैं। हर दिन सुन श्री कृष्ण की अमर वाणी। गीता की 24 शिक्षाओं की विस्तारपूर्ण व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि वे समूची मानवता के लिए थे। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन के द्वार पर खड़ा होता है, भ्रमित होता है, भीतर भय से जूझ रहा होता है, तब उसी स्थिति में गीता उसके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। गीता की हर वाणी अनंत काल तक गूंजती रहने वाली दिव्य ध्वनि है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने की क्षमता रखती है। इन 24 शिक्षाओं को जब हम अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं तब हम धीरे धीरे केवल एक सांसारिक प्राणी नहीं रहते, बल्कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक बन जाते हैं। जब आत्मा की अमृता की बात आती है तो यह केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सत्य को जान लेने पर मनुष्य को मृत्यु से भय नहीं रहता। वह जान जाता है कि नाश केवल शरीर का होता है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है जो न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यही आत्मबोध उसे शांति देता है, यही उसे अडिग बनाता है। अर्जुन जब अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को युद्ध भूमि में देखकर विचलित होता है तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा युद्ध किसी शरीर से नहीं, तेरे कर्तव्य से है। जब हम अपने जीवन में कठिन निर्णयों से घिर जाते हैं, जब रिश्तों, भावनाओं और जिम्मेदारियों का टकराव होता है, तब यह ज्ञान हमें दृढ़ बना देता है। कर्मयोग की शिक्षा गीता का हृदय है। हर मनुष्य को कार्य करना ही पड़ता है, कोई इससे बच नहीं सकता। किंतु जो कार्य ईश्वर को अर्पण कर किया जाता है वह हमें बंधन से नहीं बल्कि मुक्ति से जोड़ता है। जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त होकर केवल कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं तब हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि चिंता छोड़ो, कर्म करो। जब हम इस सरल सत्य को समझ जाते हैं तब जीवन में सफलता और असफलता का बंधन नहीं रह जाता। हम हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं। जीवन में धर्म की पहचान करना सबसे बड़ा निर्णय होता है। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि अपने धर्म से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। समाज, परिवार और परिस्थितियां चाहे जितनी उलझी हुई क्यों न हो, जब हम अपने कर्तव्य को पहचान कर उसे निष्ठा से निभाते हैं तब ईश्वर भी हमारा साथ देता है। यही शिक्षा हमें जीवन के सभी द्वंद्वों में एक दिशा प्रदान करती है। स्वधर्म का पालन ही व्यक्ति को आत्मगौरव, आत्मविश्वास और आत्मसंतोष की अनुभूति कराता है। मन की स्थिरता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। गीता का यह उपदेश कि मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी, यह हमें अपनी आंतरिक यात्रा की ओर ले जाता है। मन को साधे बिना साधना संभव नहीं। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से जब मन नियंत्रित होता है
तभी जीवन में स्थायित्व आता है। मन जो हर समय इधर उधर भटकता रहता है, जब वह एकाग्र हो जाता है तब वह ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाता है। यही स्थिति हमें भीतर से शांत और स्थिर करती है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही ज्ञान है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यह सभी जीवन की सतही लहरें हैं। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समत्व भाव सिखाते हैं। वह कहते हैं कि तू न सुख में उन्मत्त हो और न दुख में टूट। यह सच्चा योग है। जब हम जीवन के हर पल को ईश्वर की कृपा मानते हैं, तब हर स्थिति में संभव बना रहता है। जीवन की सबसे बड़ी साधना यही है, समता। भक्ति की परिभाषा गीता में अत्यंत गहन है। यह केवल मंत्र जाप या आरती नहीं, बल्कि अपने आप को ईश्वर में विलीन कर देना है। जब हम श्री कृष्ण को केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि अपना जीवन दाता, मार्गदर्शक और प्रियतम मानते हैं, तब भक्ति सच्ची होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह दिखाता है कि ईश्वर को हमारी भेंट नहीं, हमारा भाव चाहिए। यही भाव जब शुद्ध होता है, तब भक्ति जीवन को प्रकाश से भर देती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें आत्मा और परमात्मा के अद्वैत संबंध का बोध कराती है। जब मनुष्य जान जाता है कि वह परमात्मा का अंश है, तब वह संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। यह पहचान आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार का स्रोत बनती है। ऐसे व्यक्ति में न अहंकार रहता है और न ही हीनता की भावना। वह जानता है कि वह अनंत शक्ति का भाग है और यह अनुभूति उसे साहस, करुणा और धैर्य प्रदान करती है। ज्ञान की महत्ता गीता में सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार से लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यह ज्ञान केवल सूचनाओं का भंडार नहीं, बल्कि विवेक, चेतना और आत्म प्रकाश है। जब हम स्वयं को जान जाते हैं, तभी सृष्टि और ईश्वर को जान पाते हैं। यही ज्ञान हमें लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त करता है। संशय का नाश करना ही आत्मविश्वास का आरंभ है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि संशयशील व्यक्ति न जीवन में आगे बढ़ पाता है और न ईश्वर तक पहुंच पाता है। जब हम अपने भीतर विश्वास जागृत करते हैं, जब हम अपने मार्ग, गुरु और ईश्वर पर अडिग रहते हैं, तभी जीवन हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। संशय केवल भ्रम को जन्म देता है और भ्रम आत्मा को अवरुद्ध कर देता है। संपूर्ण गीता एक ऐसे योग का दर्शन है जहां हम हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगते हैं। श्री कृष्ण का वह उपदेश कि जो मुझे सब में देखता है वह योगी है, यह केवल दर्शन नहीं, एक आचरण है। जब हम हर व्यक्ति को ईश्वर का अंश समझते हैं, तब घृणा, द्वेष और प्रतिशोध समाप्त हो जाते हैं। यही दृष्टि संसार को एकता, प्रेम और सहिष्णुता से जोड़ती है। मृत्यु को यदि हम केवल अंत मानते हैं, तो वह भय बन जाती है, किंतु यदि हम उसे एक परिवर्तन मानते हैं, तो वह एक यात्रा बन जाती है। गीता मृत्यु को केवल एक देह परिवर्तन के रूप में देखती है। आत्मा एक वस्त्र बदलने के समान नया शरीर धारण करती है। इस ज्ञान से जीवन में विवेक, संयम और गंभीरता आती है। हम जान जाते हैं कि जो शाश्वत नहीं, उसमें मोह करना व्यर्थ है। इंद्रिय संयम एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसे गीता बड़े विस्तार से समझाती है। जब इंद्रियां मन को खींचती हैं, तब मन भ्रमित होता है, लेकिन जब बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है, तब इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। यही स्थिति हमें सच्चा साधक बनाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए संयम, ब्रह्मचर्य और सत्संग की आवश्यकता होती है। ईश्वर को हर कर्म में समर्पित करना जीवन को भक्ति और कर्म का संगम बना देता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो भी तुम करते हो, खाते हो, सोचते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यह समर्पण अहंकार को गलाता है और सेवा को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बनाता है। जब हम हर कार्य को पूजा मानकर करते हैं, तब जीवन दिव्यता से भर जाता है। शरीरधारी को कर्म किए बिना कोई विकल्प नहीं। कर्म से भागना, आलस्य में लिप्त रहना या पलायन करना, ये सब मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। गीता का संदेश है, कर्म कर, लेकिन उसमें आसक्ति मत रख। यही सच्चा संतुलन है, यही साधना है। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, हर मनुष्य की प्रवृत्ति, विचार और कर्म को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर आत्मा की अमरता का बोध जब भीतर उतरता है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है
हम जिस मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर दुखी होते हैं वह तो केवल एक अवस्था है, एक देह परिवर्तन है। आत्मा सदा जीवित है और उसका संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं। जब यह समझ भीतर जड़ पकड़ती है तब व्यक्ति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह न किसी की मृत्यु से टूटता है, न किसी जन्म से अति आह्लादित होता है। वह जानता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर अनुभव उसे अपने सत्य की ओर ले जा रहा है। यही आत्मज्ञान उसे स्थिरता देता है। कर्म का महत्व गीता में बार बार प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या करता है। हमारे कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे संस्कार ही हमारी नियति का निर्धारण करते हैं। गीता हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाती है, जहाँ कार्य तो होता है परंतु उस कार्य से स्वयं को जोड़ने का मोह नहीं होता। वह कहती है कि तुम कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। यही कर्म योग है और यही जीवन की सरलता है। जब हम यह भाव अपना लेते हैं तब सफलता और असफलता दोनों हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम केवल माध्यम हैं, वास्तविक कर्ता तो ईश्वर है। स्वधर्म का पालन गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जीवन में कई बार दूसरों के जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं और अपनी राह छोड़ देते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी भूमिका अलग है। किसी दूसरे का धर्म कितना भी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन अगर वह तुम्हारा नहीं है तो वह तुम्हें अंततः संकट में ही डालेगा। अपने धर्म को अपनाना, चाहे वह कठिन हो, यही सच्चा साहस है, यही स्वाभिमान है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि परधर्म भयावह है और स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। यह शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब तुलना और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अपने स्वभाव, अपनी योग्यता और अपने पथ को भूल चुके हैं। मन का नियंत्रण ही योग है। जो मन को साध लेता है वही संसार को साध लेता है, लेकिन यह साधना आसान नहीं। मन बहुत चंचल है, वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, वह वर्तमान में नहीं टिकता। गीता कहती है कि ध्यान ही वह माध्यम है जो मन को एकाग्र करता है। जब व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाता है तब मन भी शांत हो जाता है। यह स्थिति धीरे धीरे आती है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वह क्रम है जो मन को बार बार आत्मा की ओर खींचता है, और वैराग्य वह दृष्टि है जो संसार के आकर्षणों को अस्थायी जानकर उनसे विमुख कर देती है। दोनों मिलकर मन को साधने की यात्रा को सफल बनाते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना, उसे गले लगाना, यही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह स्थिर नहीं रहता। यही गीता का समत्व भाव है। वह कहती है कि सुख में मत हर्षित हो, दुख में मत निराश हो। दोनों ही क्षणिक हैं। जो इन दोनों में समान भाव रखता है वही ज्ञानी है। यह संभव केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति कई बार सुख के पीछे भागकर दुख पाता है और जब वह जानता है कि दुख भी समय के साथ बीत जाता है, तब उसमें यह समझ स्वतः उत्पन्न होती है। यही समझ उसे शांत और स्थिर बनाती है। भक्ति का स्वरूप गीता में जितना सहज है उतना ही गहन भी है। श्री कृष्ण भक्ति को केवल क्रिया नहीं, भावना मानते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। यह भक्ति हर क्षण, हर सांस में होती है। यह केवल आरती तक सीमित नहीं होती, यह जीवन का रस बन जाती है। जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर के प्रति प्रेम से करते हैं तो वह कार्य भी भक्ति बन जाता है। यही कर्म और भक्ति का समन्वय है, जो गीता की विशेषता है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। जब कोई जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और वह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तब उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। वह हर प्राणी को अपने जैसा देखने लगता है, उसमें करुणा जागती है, क्रोध समाप्त होता है और वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यही दृष्टि उसे सच्चा योगी बनाती है। ज्ञान को ही पवित्र अग्नि कहा गया है। यह ज्ञान पुस्तक से नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जब वह प्रश्न करता है, जब वह अपने भ्रम को चुनौती देता है, तब उसमें ज्ञान का दीपक जलता है। यही दीपक उसके जीवन को रोशन करता है। लेकिन इस दीपक को जलाए रखने के लिए साधना, सत्संग और सत्य की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया निरंतर होती है।
और यही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले। आत्मा की अमरता का बोध जब भीतर उतरता है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। हम जिस मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर दुखी होते हैं, वह तो केवल एक अवस्था है, एक देह परिवर्तन है। आत्मा सदा जीवित है और उसका संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं। जब यह समझ भीतर जड़ पकड़ती है, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह न किसी की मृत्यु से टूटता है, न किसी जन्म से अति आह्लादित होता है। वह जानता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर अनुभव उसे अपने सत्य की ओर ले जा रहा है। यही आत्मज्ञान उसे स्थिरता देता है। कर्म का महत्व गीता में बार बार प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या करता है। हमारे कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे संस्कार ही हमारी नियति का निर्धारण करते हैं। गीता हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाती है, जहाँ कार्य तो होता है, परंतु उस कार्य से स्वयं को जोड़ने का मोह नहीं होता। वह कहती है कि तुम कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। यही कर्मयोग है और यही जीवन की सरलता है। जब हम यह भाव अपना लेते हैं, तब सफलता और असफलता दोनों हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम केवल माध्यम हैं, वास्तविक कर्ता तो ईश्वर है। स्वधर्म का पालन गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जीवन में कई बार दूसरों के जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं और अपनी राह छोड़ देते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी भूमिका अलग है। किसी दूसरे का धर्म कितना भी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन अगर वह तुम्हारा नहीं है, तो वह तुम्हें अंततः संकट में ही डालेगा। अपने धर्म को अपनाना, चाहे वह कठिन हो, यही सच्चा साहस है, यही स्वाभिमान है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि परधर्म भयावह है और स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। यह शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब तुलना और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अपने स्वभाव, अपनी योग्यता और अपने पथ को भूल चुके हैं। मन का नियंत्रण ही योग है। जो मन को साध लेता है, वही संसार को साध लेता है। लेकिन यह साधना आसान नहीं। मन बहुत चंचल है। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। वह वर्तमान में नहीं टिकता। गीता कहती है कि ध्यान ही वह माध्यम है जो मन को एकाग्र करता है। जब व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब मन भी शांत हो जाता है। यह स्थिति धीरे धीरे आती है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वह क्रम है जो मन को बार बार आत्मा की ओर खींचता है, और वैराग्य वह दृष्टि है जो संसार के आकर्षणों को अस्थायी जानकर उनसे विमुख कर देती है। दोनों मिलकर मन को साधने की यात्रा को सफल बनाते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना, उसे गले लगाना, यही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। चाहे वह सुख हो या दुख, वह स्थिर नहीं रहता। यही गीता का समत्व भाव है। वह कहती है कि सुख में मत हर्षित हो, दुख में मत निराश हो। दोनों ही क्षणिक हैं। जो इन दोनों में समान भाव रखता है, वही ज्ञानी है। यह संभव केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति कई बार सुख के पीछे भागकर दुख पाता है, और जब वह जानता है कि दुख भी समय के साथ बीत जाता है, तब उसमें यह समझ स्वतः उत्पन्न होती है। यही समझ उसे शांत और स्थिर बनाती है। भक्ति का स्वरूप गीता में जितना सहज है, उतना ही गहन भी है। श्री कृष्ण भक्ति को केवल क्रिया नहीं, भावना मानते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। यह भक्ति हर क्षण, हर सांस में होती है। यह केवल आरती तक सीमित नहीं होती, यह जीवन का रस बन जाती है। जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर के प्रति प्रेम से करते हैं, तो वह कार्य भी भक्ति बन जाता है। यही कर्म और भक्ति का समन्वय है, जो गीता की विशेषता है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। जब कोई जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और वह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तब उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। वह हर प्राणी को अपने जैसा देखने लगता है। उसमें करुणा जागती है, क्रोध समाप्त होता है, और वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यही दृष्टि उसे सच्चा योगी बनाती है। ज्ञान को ही पवित्र अग्नि कहा गया है। यह ज्ञान पुस्तक से नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जब वह प्रश्न करता है, जब वह अपने भ्रम को चुनौती देता है, तब उसमें ज्ञान का दीपक जलता है।
यही दीपक उसके जीवन को रोशन करता है। लेकिन इस दीपक को जलाए रखने के लिए साधना, सत्संग और सत्य की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया निरंतर होती है और यही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले। आत्मा की अमरता का बोध जब भीतर उतरता है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। हम जिस मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर दुखी होते हैं, वह तो केवल एक अवस्था है, एक देह परिवर्तन है। आत्मा सदा जीवित है और उसका संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं। जब यह समझ भीतर जड़ पकड़ती है, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह न किसी की मृत्यु से टूटता है, न किसी जन्म से अति आह्लादित होता है। वह जानता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर अनुभव उसे अपने सत्य की ओर ले जा रहा है। यही आत्मज्ञान उसे स्थिरता देता है। कर्म का महत्व गीता में बार बार प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या करता है। हमारे कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे संस्कार ही हमारी नियति का निर्धारण करते हैं। गीता हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाती है, जहाँ कार्य तो होता है, परंतु उस कार्य से स्वयं को जोड़ने का मोह नहीं होता। वह कहती है कि तुम कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। यही कर्मयोग है और यही जीवन की सरलता है। जब हम यह भाव अपना लेते हैं, तब सफलता और असफलता दोनों हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम केवल माध्यम हैं, वास्तविक कर्ता तो ईश्वर है। स्वधर्म का पालन गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जीवन में कई बार दूसरों के जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं और अपनी राह छोड़ देते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी भूमिका अलग है। किसी दूसरे का धर्म कितना भी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन अगर वह तुम्हारा नहीं है, तो वह तुम्हें अंततः संकट में ही डालेगा। अपने धर्म को अपनाना, चाहे वह कठिन हो, यही सच्चा साहस है, यही स्वाभिमान है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि परधर्म भयावह है और स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। यह शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब तुलना और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अपने स्वभाव, अपनी योग्यता और अपने पथ को भूल चुके हैं। मन का नियंत्रण ही योग है। जो मन को साध लेता है, वही संसार को साध लेता है। लेकिन यह साधना आसान नहीं। मन बहुत चंचल है। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। वह वर्तमान में नहीं टिकता। गीता कहती है कि ध्यान ही वह माध्यम है जो मन को एकाग्र करता है। जब व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब मन भी शांत हो जाता है। यह स्थिति धीरे धीरे आती है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वह क्रम है जो मन को बार बार आत्मा की ओर खींचता है, और वैराग्य वह दृष्टि है जो संसार के आकर्षणों को अस्थायी जानकर उनसे विमुख कर देती है। दोनों मिलकर मन को साधने की यात्रा को सफल बनाते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना, उसे गले लगाना, यही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। चाहे वह सुख हो या दुख, वह स्थिर नहीं रहता। यही गीता का समत्व भाव है। वह कहती है कि सुख में मत हर्षित हो, दुख में मत निराश हो। दोनों ही क्षणिक हैं। जो इन दोनों में समान भाव रखता है, वही ज्ञानी है। यह संभव केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति कई बार सुख के पीछे भागकर दुख पाता है, और जब वह जानता है कि दुख भी समय के साथ बीत जाता है, तब उसमें यह समझ स्वतः उत्पन्न होती है। यही समझ उसे शांत और स्थिर बनाती है। भक्ति का स्वरूप गीता में जितना सहज है, उतना ही गहन भी है। श्री कृष्ण भक्ति को केवल क्रिया नहीं, भावना मानते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। यह भक्ति हर क्षण, हर सांस में होती है। यह केवल आरती तक सीमित नहीं होती, यह जीवन का रस बन जाती है। जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर के प्रति प्रेम से करते हैं, तो वह कार्य भी भक्ति बन जाता है। यही कर्म और भक्ति का समन्वय है, जो गीता की विशेषता है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। जब कोई जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और वह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तब उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। वह हर प्राणी को अपने जैसा देखने लगता है। उसमें करुणा जागती है, क्रोध समाप्त होता है, और वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यही दृष्टि उसे सच्चा योगी बनाती है। ज्ञान को ही पवित्र अग्नि कहा गया है।
यह ज्ञान पुस्तक से नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जब वह प्रश्न करता है, जब वह अपने भ्रम को चुनौती देता है, तब उसमें ज्ञान का दीपक जलता है। यही दीपक उसके जीवन को रोशन करता है। लेकिन इस दीपक को जलाए रखने के लिए साधना, सत्संग और सत्य की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया निरंतर होती है और यही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले। आत्मा की अमरता का बोध जब भीतर उतरता है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। हम जिस मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर दुखी होते हैं, वह तो केवल एक अवस्था है, एक देह परिवर्तन है। आत्मा सदा जीवित है और उसका संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं। जब यह समझ भीतर जड़ पकड़ती है, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह न किसी की मृत्यु से टूटता है, न किसी जन्म से अति आह्लादित होता है। वह जानता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर अनुभव उसे अपने सत्य की ओर ले जा रहा है। यही आत्मज्ञान उसे स्थिरता देता है। कर्म का महत्व गीता में बार बार प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या करता है। हमारे कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे संस्कार ही हमारी नियति का निर्धारण करते हैं। गीता हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाती है, जहाँ कार्य तो होता है, परंतु उस कार्य से स्वयं को जोड़ने का मोह नहीं होता। वह कहती है कि तुम कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। यही कर्मयोग है और यही जीवन की सरलता है। जब हम यह भाव अपना लेते हैं, तब सफलता और असफलता दोनों हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम केवल माध्यम हैं, वास्तविक कर्ता तो ईश्वर है। स्वधर्म का पालन गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जीवन में कई बार दूसरों के जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं और अपनी राह छोड़ देते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी भूमिका अलग है। किसी दूसरे का धर्म कितना भी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन अगर वह तुम्हारा नहीं है, तो वह तुम्हें अंततः संकट में ही डालेगा। अपने धर्म को अपनाना, चाहे वह कठिन हो, यही सच्चा साहस है, यही स्वाभिमान है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि परधर्म भयावह है और स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। यह शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब तुलना और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अपने स्वभाव, अपनी योग्यता और अपने पथ को भूल चुके हैं। मन का नियंत्रण ही योग है। जो मन को साध लेता है, वही संसार को साध लेता है। लेकिन यह साधना आसान नहीं। मन बहुत चंचल है। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। वह वर्तमान में नहीं टिकता। गीता कहती है कि ध्यान ही वह माध्यम है जो मन को एकाग्र करता है। जब व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब मन भी शांत हो जाता है। यह स्थिति धीरे धीरे आती है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वह क्रम है जो मन को बार बार आत्मा की ओर खींचता है, और वैराग्य वह दृष्टि है जो संसार के आकर्षणों को अस्थायी जानकर उनसे विमुख कर देती है। दोनों मिलकर मन को साधने की यात्रा को सफल बनाते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना, उसे गले लगाना, यही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। चाहे वह सुख हो या दुख, वह स्थिर नहीं रहता। यही गीता का समत्व भाव है। वह कहती है कि सुख में मत हर्षित हो, दुख में मत निराश हो। दोनों ही क्षणिक हैं। जो इन दोनों में समान भाव रखता है, वही ज्ञानी है। यह संभव केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति कई बार सुख के पीछे भागकर दुख पाता है, और जब वह जानता है कि दुख भी समय के साथ बीत जाता है, तब उसमें यह समझ स्वतः उत्पन्न होती है। यही समझ उसे शांत और स्थिर बनाती है। भक्ति का स्वरूप गीता में जितना सहज है, उतना ही गहन भी है। श्री कृष्ण भक्ति को केवल क्रिया नहीं, भावना मानते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। यह भक्ति हर क्षण, हर सांस में होती है। यह केवल आरती तक सीमित नहीं होती, यह जीवन का रस बन जाती है। जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर के प्रति प्रेम से करते हैं, तो वह कार्य भी भक्ति बन जाता है। यही कर्म और भक्ति का समन्वय है, जो गीता की विशेषता है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। जब कोई जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और वह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तब उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। वह हर प्राणी को अपने जैसा देखने लगता है। उसमें करुणा जागती है,
क्रोध समाप्त होता है और वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यही दृष्टि उसे सच्चा योगी बनाती है। ज्ञान को ही पवित्र अग्नि कहा गया है। यह ज्ञान पुस्तक से नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जब वह प्रश्न करता है, जब वह अपने भ्रम को चुनौती देता है, तब उसमें ज्ञान का दीपक जलता है। यही दीपक उसके जीवन को रोशन करता है। लेकिन इस दीपक को जलाए रखने के लिए साधना, सत्संग और सत्य की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया निरंतर होती है और यही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले। आसक्ति मत रखो। यही कर्म योग है और यही जीवन की सरलता है। जब हम यह भाव अपना लेते हैं, तब सफलता और असफलता दोनों हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम केवल माध्यम हैं। वास्तविक कर्ता तो ईश्वर है। स्वधर्म का पालन गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जीवन में कई बार दूसरों के जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं और अपनी राह छोड़ देते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी भूमिका अलग है। किसी दूसरे का धर्म कितना भी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन अगर वह तुम्हारा नहीं है तो वह तुम्हें अंततः संकट में ही डालेगा। अपने धर्म को अपनाना, चाहे वह कठिन हो, यही सच्चा साहस है, यही स्वाभिमान है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि परधर्म भयावह है और स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। यह शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब तुलना और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अपने स्वभाव, अपनी योग्यता और अपने पथ को भूल चुके हैं। मन का नियंत्रण ही योग है। जो मन को साध लेता है वही संसार को साध लेता है। लेकिन यह साधना आसान नहीं। मन बहुत चंचल है। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। वह वर्तमान में नहीं टिकता। गीता कहती है कि ध्यान ही वह माध्यम है जो मन को एकाग्र करता है। जब व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब मन भी शांत हो जाता है। यह स्थिति धीरे धीरे आती है अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वह क्रम है जो मन को बार बार आत्मा की ओर खींचता है, और वैराग्य वह दृष्टि है जो संसार के आकर्षणों को अस्थायी जानकर उनसे विमुख कर देती है। दोनों मिलकर मन को साधने की यात्रा को सफल बनाते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना, उसे गले लगाना, यही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। चाहे वह सुख हो या दुख, वह स्थिर नहीं रहता। यही गीता का समत्व भाव है। वह कहती है कि सुख में मत हर्षित हो, दुख में मत निराश हो। दोनों ही क्षणिक हैं। जो इन दोनों में समान भाव रखता है वही ज्ञानी है। यह संभव केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति कई बार सुख के पीछे भागकर दुख पाता है, और जब वह जानता है कि दुख भी समय के साथ बीत जाता है, तब उसमें यह समझ स्वतः उत्पन्न होती है। यही समझ उसे शांत और स्थिर बनाती है। भक्ति का स्वरूप गीता में जितना सहज है, उतना ही गहन भी है। श्री कृष्ण भक्ति को केवल क्रिया नहीं, भावना मानते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। यह भक्ति हर क्षण, हर सांस में होती है। यह केवल आरती तक सीमित नहीं होती, यह जीवन का रस बन जाती है। जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर के प्रति प्रेम से करते हैं, तो वह कार्य भी भक्ति बन जाता है। यही कर्म और भक्ति का समन्वय है, जो गीता की विशेषता है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। जब कोई जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और वह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तब उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। वह हर प्राणी को अपने जैसा देखने लगता है। उसमें करुणा जागती है, क्रोध समाप्त होता है, और वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यही दृष्टि उसे सच्चा योगी बनाती है। ज्ञान को ही पवित्र अग्नि कहा गया है। यह ज्ञान पुस्तक से नहीं, अनुभव से आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जब वह प्रश्न करता है, जब वह अपने भ्रम को चुनौती देता है, तब उसमें ज्ञान का दीपक जलता है। यही दीपक उसके जीवन को रोशन करता है। लेकिन इस दीपक को जलाए रखने के लिए साधना, सत्संग और सत्य की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया निरंतर होती है, और यही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। संशय आत्मा की जड़ता का कारण है। जो व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। संशय मन में अस्थिरता लाता है, और अस्थिर मन ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। जब व्यक्ति श्रद्धा करता है अपने गुरु पर, गीता पर, ईश्वर पर, तब उसके भीतर विश्वास की जड़ें जमती हैं।
यह विश्वास ही ज्ञान की भूमि तैयार करता है। हर प्राणी में ईश्वर को देखना, यह दृष्टि व्यक्ति को संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी बना देती है। जब हम हर व्यक्ति को ईश्वर का अंश मानते हैं, तब भेदभाव समाप्त हो जाता है। यह समाज, जाति, धर्म और वर्ग के भेद को मिटाकर सबको एक दृष्टि से देखना सिखाता है। यही ज्ञान व्यक्ति को उदार बनाता है, सेवा भाव जगाता है और उसे जीवन में सच्चा अर्थ देता है। मृत्यु को जब व्यक्ति एक परिवर्तन मान लेता है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। वह जानता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक देह का त्याग है। जब यह समझ गहरी होती है, तब व्यक्ति मृत्यु को जीवन की पूर्णता के रूप में स्वीकार कर लेता है। इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने विचारों पर भी नियंत्रण रख सकता है। इंद्रियां मन को आकर्षित करती हैं और मन बुद्धि को भ्रमित करता है। लेकिन जब बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है, तब इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना, यह भाव हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम जान जाते हैं कि हम केवल निमित्त हैं और वास्तविक कर्ता ईश्वर है, तब हमारे भीतर नम्रता आती है। यह नम्रता ही भक्ति का मूल है। कर्म के बिना कोई भी शरीरधारी जीव नहीं रह सकता। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, वह भी श्वास लेता है, खाता है, सोचता है, और यह सब भी कर्म है। इसलिए गीता कहती है कि कर्म से भागो मत, उसे शुद्ध कर दो। कर्म को ऐसा बनाओ कि वह तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाए। प्रकृति के 3 गुण सृष्टि के संचालन में लगे हैं। जब तक व्यक्ति इन गुणों के अधीन है, तब तक वह बंधन में है। लेकिन जो इन गुणों को पहचान कर उनके पार चला जाता है, वही मुक्त होता है। श्रद्धा ही साधना का मूल है। बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य स्थायी नहीं होता। श्रद्धा व्यक्ति को मार्ग पर स्थिर रखती है, उसे गुरु कृपा की पात्रता देती है और उसे साधना में शक्ति देती है। जब व्यक्ति तप, दान और यज्ञ को अहंकार से मुक्त होकर करता है, तब वह वास्तव में पवित्र होते हैं। नहीं तो वे केवल कर्मकांड बन जाते हैं, जिनसे मुक्ति नहीं बल्कि और बंधन होता है। आत्मसमर्पण गीता की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है। जब व्यक्ति सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है, तब वही उसे संभालता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की 24 अमर शिक्षाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे हर दिन आत्मा को जगाने वाले मंत्र हैं। जब हम इन्हें केवल पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं, तब जीवन एक साधना बन जाता है और तब हर दिन, हर श्वास, हर क्षण श्री कृष्ण की कृपा से भर जाता है। यही है गीता का मर्म, यही है उसका अमृत। कृष्ण की अमरवाणी जीवन की उस गहराई में उतरती है जहां सांसारिक शोर मौन में बदल जाता है और आत्मा की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है। अर्जुन का युद्ध केवल कौरवों से नहीं था, वह अपने भीतर की कायरता, मोह, भ्रम, क्रोध और शोक से था। श्री कृष्ण ने जब उसे मोह की नींद से जगाया, तब उसके भीतर का योद्धा जागा। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो 24 दिव्य शिक्षाएं दी, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए हैं, जो हर दिन, हर पल आत्मा को आलोकित कर सकती हैं। जीवन में जब कोई मार्ग न दिखे, तब पहला दीपक गीता का वह उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा हर मानव के जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है। आज के समय में जब हर व्यक्ति परिणाम के भय में जी रहा है, तब श्री कृष्ण की यह वाणी एक दिव्य औषधि है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा हुआ, तब वह भ्रमित था, मोह से भरा हुआ था, और तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने धर्म का पालन करे, न कि परिणाम की आशंका में पीछे हटे। यही कर्म का मर्म है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाना। जब हम गीता की दूसरी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, तो कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है, ये शरीर तेरा वस्त्र है। ये वाक्य सुनते ही भीतर कोई हलचल सी होती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तब तक दुख का अनुभव होता है, पर जैसे ही आत्मा की पहचान होती है, सारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु, दुख, वियोग, ये सब शरीर के स्तर पर हैं। आत्मा इन सब से परे है। यही श्री कृष्ण की दिव्यता है कि उन्होंने मनुष्य को उसकी आत्मिक पहचान कराई। तीसरी शिक्षा में वह बताते हैं कि हर कार्य निस्वार्थ होना चाहिए। जब हम कोई कार्य अहंकार से, लाभ के लोभ से या किसी स्वार्थ से करते हैं, तब वह हमें बंधन में डालता है।
श्री कृष्ण ने यह समझाया कि केवल निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार खोल सकता है। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध की आज्ञा दी, परंतु बिना किसी द्वेष या प्रतिशोध के। युद्ध भी तब धर्म होता है जब वह केवल धर्म की रक्षा के लिए हो। चौथी शिक्षा में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। यह अत्यंत गूढ़ सत्य है। जीवन में सबसे बड़ी विजय बाहरी नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह समस्त संसार को जीत लेता है। मन चंचल है, उसे बांधना कठिन है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यही अभ्यास हमें ध्यान, योग और सत्संग के मार्ग पर लाता है। पांचवीं शिक्षा में श्री कृष्ण जीवन की क्षण भंगुरता को स्वीकारने का उपदेश देते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं। इनसे ऊपर उठना ही संतुलित जीवन है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जो इन द्वंद्वों में नहीं फंसता वही सच्चा ज्ञानी है। यही शिक्षा आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, तब गीता हमें समझाती है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। छठवीं शिक्षा में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति सबके प्रति संभव रखता है वही सच्चा योगी है। जाति, धर्म, रंग, रूप, अमीर गरीब, इन भेदों को मिटाकर जो सबको आत्मा रूप में देखे, वह दिव्यता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने समता और करुणा को योग का मूल बताया। यह समत्व ही आत्मिक उन्नति का आधार है। सातवीं शिक्षा हमें बताती है कि ईश्वर सबके भीतर है। वह बाहर मंदिरों में नहीं, हमारे अंतर में बसता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो श्री कृष्ण के स्वर सुनाई देते हैं। मैं हर हृदय में बैठा हूँ, मैं स्मृति और विस्मृति दोनों का कारण हूँ। यह शिक्षा हमें आत्मचिंतन और मौन की ओर ले जाती है। जब हम बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हैं, तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। आठवीं शिक्षा में श्री कृष्ण ने श्रद्धा का महत्व बताया। बिना श्रद्धा के कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं होता। ज्ञान, भक्ति, सेवा, इन सब का फल तभी मिलता है जब वह श्रद्धा से किया गया हो। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही कहा कि यदि तू मुझ पर श्रद्धा रखे तो मैं तेरे समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा। श्रद्धा ही वह दीपक है जो अंधकार को प्रकाश में बदलता है। नौवीं शिक्षा में वह कहते हैं कि यह संसार माया का जाल है और केवल वही इसे पार कर सकता है जो मेरी शरण में आता है। माया अर्थात भ्रम, मोह, अहंकार और वासना। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह माया मेरी ही शक्ति है, पर जो भक्त मेरी शरण में आता है, मैं उसे इस जाल से मुक्त कर देता हूँ। यह शिक्षा हमें आत्मसमर्पण की ओर ले जाती है। जब हम मैं को छोड़कर तू में विलीन हो जाते हैं, तभी मुक्त होते हैं। 10वीं शिक्षा में वह बताते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। चाहे सुख आए या दुख, वह संतुलन में रहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे भक्त को कोई व्यथा नहीं छू सकती, क्योंकि वह मुझे ही सर्वस्व मानता है। यही भक्ति का मर्म है, संपूर्ण समर्पण। 11वीं शिक्षा में वह अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराते हैं। यह वह क्षण है जब अर्जुन की सारी शंकाएं मिट जाती हैं। वह समझ जाता है कि कृष्ण केवल उसका सारथी नहीं, स्वयं ईश्वर हैं। इस विराट रूप के दर्शन से यह ज्ञान होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। यह अनुभव हर साधक के लिए अद्वितीय है, जब वह अपने आराध्य में संपूर्ण सृष्टि को देखता है। 12वीं शिक्षा में वह कहते हैं कि जो भक्ति भाव से एक पत्र, पुष्प, जल या फल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस वाक्य में ईश्वर की करुणा झलकती है। वह भक्ति को प्रधानता देते हैं, वस्तु को नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त की निष्ठा ही सबसे मूल्यवान है, वस्त्र, धन, पूजा की विधि नहीं। 13वीं शिक्षा में उन्होंने कहा कि ज्ञान का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को पहचानने में सहायक हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो विनम्र होता है, जो सबको एक ही आत्मा का अंश मानता है। ज्ञान हमें अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाता है। 14वीं शिक्षा है कि जो व्यक्ति सात्विक गुणों को अपनाता है, वही धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। रजस और तमस, ये दोनों ही बंधनकारी हैं। सात्विकता, शुद्धता, संयम और ध्यान का मार्ग ही अंततः ईश्वर तक पहुंचाता है।
15वीं शिक्षा में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म योगी है वह स्वयं को सब कर्मों से परे जानता है। वह करता तो है परंतु करता हुआ नहीं रहता। वह साधक ही सच्चे अर्थों में संसार में रहते हुए भी सन्यासी है। शेष शिक्षाओं में श्री कृष्ण जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्म, धर्म, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के विविध पहलुओं को उजागर करते हैं। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म वह है जो आत्मा को जोड़ता है, न कि तोड़ता है। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह वाक्य हमें आश्वस्त करता है कि अधर्म की शक्ति चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अंत में धर्म की ही विजय होती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा इस शरीर को त्याग कर अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जीवन का ऐसा रहस्य उजागर किया जो किसी भी ग्रंथ में इतनी समग्रता से नहीं मिलता। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना है, जीवन का दर्पण है। जब हम प्रतिदिन श्री कृष्ण की वाणी को सुनते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, आत्मा जागती है और जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। हर दिन, हर क्षण श्री कृष्ण की अमर वाणी हमें स्मरण दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा का धर्म है शांति, प्रेम और सेवा। यही गीता की अमर 24 शिक्षाओं का सार है जो हर जीव को हर दिन नए प्रकाश से भर सकती है। श्री कृष्ण की अमरवाणी में समाहित भगवद गीता की शिक्षाएं केवल उपदेश मात्र नहीं हैं, वे आत्मा की चेतना को जागृत करने वाली अमृत वाणी है। अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को जो संदेश दिया गया वह कालातीत होकर आज भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलाने की सामर्थ्य रखता है। जब जीवन भ्रमित हो, जब रास्ते धुंधले हो जाएं, जब निर्णय कठिन लगे और मन में द्वंद्व गहराने लगे, तब गीता का स्मरण ही दिशा और समाधान का स्रोत बनता है। कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता। यह आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सर्वत्र व्यापी है और इसी आत्मा को जानने का प्रयास ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। यह ज्ञान हमें मोह और माया से ऊपर उठने में सहायता करता है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है तब श्री कृष्ण उसे आत्मा का यह गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि तू जिसे मारने जा रहा है वह शरीर है, आत्मा तो सदा से अमर है। जब हम अपने को केवल शरीर मानते हैं तभी भय, मोह, क्रोध, दुख और भ्रम हम पर हावी होते हैं। कर्म का सिद्धांत गीता की एक और महान शिक्षा है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम परिणाम की उपेक्षा करें, बल्कि यह कि कर्म का आधार निस्वार्थ हो, न कि फल की आकांक्षा। जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वह जीवन के संघर्षों से डिगता नहीं, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि उसे पता है कि फल तो समय और भाग्य के अनुसार बदल सकते हैं, पर कर्म का पथ सदा शुद्ध रहना चाहिए। गीता यह भी सिखाती है कि मन को वश में रखना ही सच्चा योग है। यदि मन नियंत्रित है तो आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। यदि मन चंचल है तो व्यक्ति बाहर की दुनिया में ही उलझा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित कर मन को एकाग्र करता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। गीता में यह भी कहा गया है कि श्रद्धा, संयम और आत्मशुद्धि के बिना कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तब संसार की सारी चिंता मिट जाती है। जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह न तो करता है न भोगता बल्कि केवल एक माध्यम है, तब वह पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। गीता का यह भाव एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक अवस्था की ओर संकेत करता है, जहां व्यक्ति केवल ईश्वर की इच्छा का दास बन जाता है और अहंकार का कोई स्थान नहीं रह जाता। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि समत्व बुद्धि ही योग है। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है वही सच्चा योगी है। जब व्यक्ति इन द्वैतों से ऊपर उठ जाता है तभी वह शांति का अनुभव करता है। यह स्थिति केवल तप, त्याग और साधना से आती है।
गीता का प्रत्येक श्लोक हमें यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और समर्पण के साथ चलना चाहिए। भक्ति मार्ग की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम से मुझे अर्पण करता है, चाहे वह पत्र, पुष्प, फल या जल ही क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस सरल वाक्य में भक्ति का संपूर्ण सार छिपा है। ईश्वर को हमारे बाह्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल हमारा प्रेम, हमारी सच्चाई, हमारी श्रद्धा चाहिए। जब कोई व्यक्ति संपूर्ण समर्पण भाव से प्रभु की शरण में जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है, लेकिन अज्ञान के कारण वह माया में बंधा रहता है। जब वह माया के बंधनों को तोड़ता है और सच्चे ज्ञान को अपनाता है, तभी वह अपनी दिव्यता को पहचान पाता है। गीता का उद्देश्य ही यही है, व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मोक्ष की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाना। ध्यान, साधना, सेवा और त्याग ये गीता के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ध्यान से मन स्थिर होता है, साधना से आत्मा जागृत होती है, सेवा से अहंकार समाप्त होता है और त्याग से परम शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी फल की कामना किए बिना मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास, योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से इसे संयमित किया जा सकता है। जब मन स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति जीवन के कठिन निर्णयों को सही ढंग से ले पाता है और जीवन में सही मार्ग पर अग्रसर होता है। अर्जुन ने जब अपने मन को संयमित किया, तब उसे अंतर्मुखी शांति और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। यह आज के तनावपूर्ण जीवन में भी उतना ही आवश्यक है। भक्ति योग गीता का एक ऐसा मार्ग है जो प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के माध्यम से हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। भक्ति मात्र पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि वह संपूर्ण जीवन की भावना है जिसमें व्यक्ति अपने सारे कर्म और भावनाएं परमात्मा को अर्पित कर देता है। जब मनुष्य ईश्वर को अपने कर्मों का अधिकारी मान लेता है, तब उसे आंतरिक आनंद और शांति प्राप्त होती है। अर्जुन की भक्ति ने उसे न केवल मानसिक बल दिया, बल्कि उसने अपने भय को भी पार कर लिया। माया संसार की वह शक्ति है जो हमें भ्रमित करती है और वास्तविकता से दूर ले जाती है। जब तक हम माया के जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हमारा मन अशांत रहता है और हम जीवन का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाते। गीता हमें सिखाती है कि माया को पहचान कर उससे ऊपर उठना आवश्यक है। अर्जुन ने माया के प्रभाव को समझा और उससे मुक्त होकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया। हमें भी जीवन की अस्थायी मोहमाया से दूर रहकर अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए। मृत्यु का भय मनुष्य को अक्सर जीवन के आनंद और साहस से वंचित कर देता है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर मात्र उसका आवरण है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यह ज्ञान अर्जुन को निर्भय बनाता है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ बनाता है। जब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, तब हम निडर होकर जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। स्वधर्म का पालन गीता की एक मूलभूत शिक्षा है। हर व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य होता है, जिसे निभाना आवश्यक होता है। अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जीवन की महान जीत प्राप्त की। हमें भी अपने स्वधर्म को समझकर दृढ़ता से उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म का त्याग मनुष्य को मानसिक अशांति और जीवन के संकटों में उलझन देता है। आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच गीता की शिक्षाएं हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करती हैं। जीवन के तनाव, चिंता और अनिश्चितताओं को पार करने के लिए गीता का ज्ञान और उसके अनुसार जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति और शक्ति को जागृत कर सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा के साथ एकात्मता है। ज्ञान और भक्ति का संगम गीता का मूल आधार है। ज्ञान हमें सत्य की खोज में सहायता करता है, जबकि भक्ति हमें उस सत्य से जोड़ती है। अर्जुन ने दोनों का संयोजन कर अपने जीवन को पूर्ण किया। यह संयोजन आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक है, जो जीवन में शांति, सफलता और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में गीता का संदेश मोक्ष की प्राप्ति है, जो मोह, माया और अहंकार से मुक्ति है। यह मुक्ति तब संभव होती है जब हम अपने सारे कर्म, विचार और जीवन को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। अर्जुन ने यह समर्पण किया और अपने संदेहों,
भय और मोह को त्याग कर जीवन की महानता को पाया। यही समर्पण और आस्था हम सभी के लिए आवश्यक है। भगवद गीता की अमर वाणी हमें सिखाती है कि जीवन एक दिव्य यात्रा है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्ठा, समर्पण और प्रेम से निभाना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें साहस और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन की कहानी हमारे भीतर छुपे उस वीर को जगाने का प्रेरणा स्रोत है, जो अज्ञान, भय और मोह को परास्त कर सच्चे जीवन का अनुभव करता है। इस प्रकार भगवद गीता न केवल धर्म का ग्रंथ है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। इसका अध्ययन, इसका आचरण और इसके उपदेशों को जीवन में उतारना ही सच्चा आध्यात्मिक साधन है। जब हम गीता की शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारते हैं, तब हमारा जीवन न केवल सफल होता है, बल्कि हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचान कर परम शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। यही भगवद गीता का अंतिम सार है, जो सदैव हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए भगवद गीता की अमृत वाणी से। अगली बार मिलते हैं एक नई सीख के साथ। यदि आपने हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। से ही हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।